भारत की आबी जारहियत से चनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर तारीख का सबसे बड़ा रैला। दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की जानिब रवाना। 8 लाख क्यूसी का रैला आज शाम तक मुल्तान की हुदूद में दाखिल होगा। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज की बिफरी लहरों ने हजारों घर उजाड़ दिए। पंजाब भर में सैलाबी रैलों से 1700 से ज्यादा देहात मुतासिर। लाखों अफराद के सर से छत छिन गई। मुख्तलिफ हादिसात ने 30 जानें ले ली। लोगों को माल मवेशियों की सूरत में भी बड़े नुकसान का सामना। सैलाब से बच जाने वाले मुतासरीन के लिए सांस की डोरी बहाल रखना बड़ा चैलेंज बन गया। दरियाए सतलुज में तोगयानी से कसूर में जगह जगह तबाही। भारत ने अपने इलाके बचाने के लिए दिफाई बंद तोड़कर पानी गंडा सिंह वाला गांव की तरफ छोड़ दिया। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई मकामात पर हिफाजती बंद तोड़ दिए। सैलाबी रैला मजीद 6 देहात में दाखिल। मोजा पीपल, कंजनौर, आखुका समेत दीगर देहात ज़ेर-ए-आब। कसूर और करीबी इलाकों में 1 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा रिकॉर्ड। पानी की सतह 24 फुट रिकॉर्ड। दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी भी दरियाबुर्द हो गई। रावी, चनाब और सतलुज के बाद भारत ने दरियाए जेहलुम में भी पानी छोड़ दिया। सैलाबी पानी का रेला चकोठी के मकाम से आजाद कश्मीर में दाखिल। दरियाए जेहलुम में पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा। SDMA के मुताबिक सैलाबी रेला दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवां धवा। मुजफ्फराबाद, हिटियाबाला और नीचे की तरफ मंगला तक के इलाकों के लिए अलर्ट जारी। दरियाए जेहलुम मकबूजा कश्मीर के जिला बारामूला के सरहदी कस्बा उड़ी से आजाद कश्मीर के सरहदी कस्बा चकोठी में दाखिल होता है। में हिफाजती बंद तोड़ने के बाद दरियाए चनाब के बहाव में कमी। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 5,70,200 क्यूसिक रिकॉर्ड। बड़ा सैलाबी रैला आज चिन्योट से गुजरेगा। जिला भर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। उधर मराला के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। भारत से आने वाले पानी की आमद 1,64,960 रिकॉर्ड। खान की बिराज पर 1,70,680, जबकि कादिराबाद बिराज पर 1,71,340 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,89,300 क्यूसिक हो गई। पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। 4 और 5 सितंबर को सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मिठन में कल 10 लाख क्यूसिक से ज्यादा सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। दरिया के किनारों पर 500 से ज्यादा कैंप कायम करने की हिदायत। मुराद अली शाह का PDMA और जिले इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी करने का हुक्म। सखर से दादू तक बोट्स के साथ रेस्क्यू अमला तैनात करने की हिदायत की। सिंध हुकूमत मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। जामे और हंगामी इकदाम कर लिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तमाम वज़रा, मुंतखब नुमाइंदे और ज़िले इंतजामिया अपने अपने इलाकों में अलर्ट है। इस वक्त सूरत हाल काबू में है, मगर हुकूमत ने किसी भी हंगामी हालत से निमटने के लिए मुतबादिल मनसूबाबंदी कर रखी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह हिदायत की है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। सैलाब के बाद बारिश भी मुतासरीन का इम्तिहान लेने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। खुले आसमान तले बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। जेहलुम और गिरदोनवाह में शदीद बारिश से नाला बिन्हा बिफर गया। सैलाबी पानी आबादियों और जमीनों में दाखिल। मदरसे के दर्जन से ज्यादा तलबा छत पर महसूर। थला चौहदरिया में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाम भाग। हाफिजाबाद, अलीपुर चट्टा, जलालपुर भटिया, ननकाना साहिब में मूसलाधार बारिश के बाद निजाम में जिंदगी दरहम बरहम। कोट मंडी बहाउद्दीन, जड़ावाला, राजनपुर में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबे इलाके डूब गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली भी रूठ गई।
पेशावर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। छतें गिरने से एक बच्ची जाम बहक, 2 जख्मी। 4 सदा रोड पर छत गिरने से कमसिन बच्ची जाम बहक। फकीर कले में छत जमी बोस होने से 2 अफराद जख्मी हुए। कोहाटी चौक में दरख्त गिरने से घरों को नुकसान। तारे टूटने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। उधर एबटाबाद में मुल्कपुरा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, बिजली का पोल और ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मालाकन में लैंडस्लाइडिंग के बाद सवात एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पंजाब में सैलाब से तबाही, कौन कौन से इलाके जद में आए। 365 न्यूज हर उस जगह पहुंचा जहां कोई भी ना जा सका। पानी में डूबे मकामात सबसे पहले अवाम को दिखाए। लाहौर, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, हर शहर हर गांव से 365 न्यूज की खुसूसी रिपोर्टिंग। फील्ड मार्शल का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फजाई जायजा लिया। सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और आइंदा बारिशों के लिए तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिख बरादरी से मुलाकात में करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल करने का ऐलान। कहा, मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों के हौसले, तैयारी और खिदमात को सराहा। पाकिस्तान में मॉनसून की बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। एडीबी सदर का इमदादी कोशिशों में मदद के लिए $30 लाख इमदाद का ऐलान। सदर एशियाई तरक्याती बैंक मिस्टर कांदा ने कहा कि पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रकम एशिया पैसिफिक डिजास्टर रेजिस्टेंट फंड से दी जाएगी। वज़ीर आज़म चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। वफाकी वज़ीरा इसाक डार, अताउल्ला तारा और मुशीर तारिक फातिमी भी हमरा। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म खित्ते में अमन की कोशिशों, इलाकाई रवाबित में इजाफे और खित्ते की अवाम की तरक्की के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़। दरियाए सतलुज के बेरहम सैलाबी रेले ने कसूर में तबाही मचा दी है। दर्जनों देहात सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं और बेशतर देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। नुमाइंदा 365 न्यूज़ इम्तियाज़ अली इस वक्त चंदा सिंह गांव में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी इम्तियाज़, क्या सूरत हाल है? जी, जंग से आबी जारियत का सिलसिला जारी है और दरियाए सतलुज में 3,85,000 क्यूसिक पानी का रेला छोड़ने के बाद वो रेला अब कसूर से होता हुआ गुजर रहा है और उस रेले ने कसूर के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी है। कैमरामैन जाहिद जुबैर अगर आपको दिखाए तो मेरे यहाँ में ये कुछ दरियाई मंजर नहीं है, बल्कि ये कसूर के नवाही गाँव हैं। 20 गाँव जो है सैलाब की नजर हो चुके हैं। उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी, उनका सरमाया, माल मुआशी, सब कुछ इस बेरहम दरियाई जो लहरें हैं उनकी नज़र हो चुकी हैं। मैं इस वक्त एक चंदा सिंह गांव है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल दिखा रहा हूँ। एक घर में खड़ा हूँ, तकरीबन आधा घर जो है वो सैलाब में बह चुका है और अभी किसी भी वक्त ये सैलाबी रेला इस घर को मुकम्मल अपनी लपेट में ले लेगा, लेकिन अभी भी इस घर के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। इसी वाले से बात करते हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं रेस्क्यू 1122 के जाहिद। ये लोगों को कायल क्यों नहीं कर पा रहे, आप क्यों नहीं लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं? बिल्कुल, हमारा ऑपरेशन जो है 24 घंटे जारी है। हम लोगों को यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि कम से कम आप अपनी जानों को बचाएं। मगर ये लोग बाज़िद हैं कि हमारा सामान और जानवर हैं उनको भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, रेला बहुत बड़ा गुजर है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है कि हम इंसानी जानों को महफूज करें। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इंसानी जानों को महफूज किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू एहलकार, पाक फ़ौज और अदारों की जानिब से यहाँ मसाजिद में ऐलान करवाए जा